बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सल फार्मर्स चैनल में खुश आमदीद किसान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोस्तों के लिए एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं इस वक्त पहुँचा हूँ हरुणाबाद के गिर्द नवाह के अंदर एक बाग है खजूर का, कि जो खजूरें बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी हैं और तकरीबन जो खजूर मार्केट में अफ्तारी के लिए पेश की जाती है रमज़ान मुबारक में, वो भी यहाँ दस्तयाब है। और जो डोका वगैरह जो है बाज़ार में फ़रोख्त होता है वो भी दस्तयाब है। और जिसका छुहारा बनाया जाता है, ये इस खजूर के पास हम खड़े हैं, जिसका छुहारा बनाया जाता है, ये देखिए बिल्कुल खजूर तैयार हो चुकी है छुहारा बनाने के लिए। और 2-3 बारिशें लगातार हुई हैं यहाँ पर, जिस वजह से तकरीबन ये जो डोका है या जिसका छुहारा बनना है, ये ज़्यादातर जो है ख़राब होने लग गया है। ये देख सकते हैं आप। इसको फूड फ्लाई का भी मसला होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई फसलों में बताया है कि फूड फ्लाई होती है, जिसके लिए ट्राइक्लोरोफान दवाई हम इस्तेमाल करते हैं। और इसको भी यूरोप कंट्री से मंगवा कर जो है दवाई इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और बहुत सारे बागात मैंने देखे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है खजूर को। और खजूरों वाले ख़ास कर जब मौसम आता है सावन भादों का, इस वक्त जून जुलाई के महीने में कुरान पाक जो है वो दरख्तों पर रख देते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि कुरान के वास्ते अल्लाह ताला बारिश ना दे। इसकी वजह ये है कि खजूर पर जब भी पानी आता है, बारिश आ जाती है और जब ये पकने के काबिल हो जाती है, तो ये पानी जब इसके ऊपर पानी के छींटे पड़ते हैं तो ये उसी वक्त ख़राब होना शुरू हो जाती है और इस पर फूड फ्लाई भी आ जाती है। और ये बिल्कुल पीला सा रंग होकर और खट्टी सी हो जाती है बिल्कुल खजूर, और नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारे इर्द गिर्द ये खजूरें जो है नीचे भी गिरी हुई हैं। इस पौधे के बहुत ज़्यादा कम हैं और तकरीबन और बहुत ज़्यादा पौधे हैं, हम आपको दिखाते हैं। उन पौधों के भी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। अभी ताज़ा बारिश हुई है और ये पानी है, ये देखिए, ये फूड फ्लाई की वजह से फिर इसमें डंग लग गया है और ये खजूर बिल्कुल ख़राब हो गई। ये देखिए, हम इसको हाथ लगाएंगे, ये ऐसे टूट के हाथ में आ जाएगी। ये देखिए, ये पक्की हुई नहीं है बिल्कुल, ये ख़राब हो चुकी है। ये देखिए, पौधा अभी छोटा है, तकरीबन ये दूसरे साल का पौधा है और इसके साथ खजूरें इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं। ये देखिए बिल्कुल झुक चुका है और तकरीबन जिसके ऊपर जो बूर वगैरह इसका डाला जाता है, ये पौधे कम बहुत ज़्यादा मादा होते हैं और इसके ऊपर नर का जो है बूर डाला जाता है, जिस वजह से ये खजूरें लगती हैं। और इस पौधे के साथ कम से कम ये जो एक गुच्छा है तकरीबन ये 30 किलो से ऊपर का है तकरीबन। और आपको दिखाएं, ये जो खजूरें इसकी ख़राब होती हैं, ये देखिए, ये देखिए नीचे, ये बिल्कुल ये खजूरें जो हैं ये ख़राब हो रही हैं। ये सारी खजूरें ख़राब हो चुकी हैं और आपको इस पौधे के साथ दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे खजूरें ख़राब हुई हैं और आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए, ये खजूर का कंडा जो होता है, कांटा, ये बहुत ख़तरनाक होता है। जब एक मरतबा लग जाता है तो इसका दर्द नहीं जाता, तो हम कांटे लगवा कर आपके लिए ये वीडियो पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह देखिए फल कितना ज़्यादा है और फ्लाई वाली बीमारी ज़्यादा अल्लाह होती है। पाक नसीबों हम में। आपको दिखाते हैं एक खजूर, ये देखिए खजूर बिल्कुल तैयार थी और ये मक्खी के डंग की वजह से बिल्कुल ये ख़त्म हो चुकी है। ये अंदर से खाली है, बिल्कुल खुश्क हो गई है। ये दूसरी जगह पर आप देख सकते हैं। और और ये देखिए तकरीबन सारी जो है खजूरें तैयार हैं। इनके अंदर आपको जो यहाँ पर काली सी खजूर नज़र आ रही है वो बिल्कुल खजूर ख़राब हो चुकी है। बारिश से तकरीबन खजूर का ज़्यादातर नुकसान होता है। और ये खजूरें बीच में जो हल्की हल्की आपको पकी हुई नज़र आ रही हैं, ये मीठी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये देखिए, ये भी खजूर ख़राब है, ये भी ख़राब हो चुकी है। जब एक ख़राब होती है तो उसके साथ सारी जो होती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। खजूर का तना है जी, पौधा देखिए, ये जड़ है इसकी और ये जड़ के साथ ही खजूरें लगी हुई हैं बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, इसके साथ माल देखिए कितना लगा हुआ। और ये बच्चा है और इनका जो बड़ा है वो आपको दिखाते हैं कि जिन से निकाल कर ये बच्चे लगाए हुए हैं।
और इनके साथ भी देखिए कितना ज़्यादा फल लगा हुआ है। खजूरें देखिए कितनी मोटी मोटी और ज़बरदस्त लगी हुई हैं। और आपको दिखाते हैं जिस पौधे से निकाल कर ये लगाया गया है। देखिए ये ऊपर तक तकरीबन ना अभी जो माल नहीं तैयार हुआ वो भी बाकी है, लेकिन वो तैयार नहीं होगा, वो खाम हो जाएगा। और ये नीचे जो है इसकी तुड़ाई हो जाएगी। देखिए देखिए माल कितना है माशाल्लाह। माशाल्लाह इसी तरह की खजूरें होती हैं जो तिलावत में दिखाई जाती हैं। माशाल्लाह फ़ाबिया जिया अला रब्बी कुमातु कज़ीबन, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की खजूरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो पौधा जिससे निकाल कर वो छोटे पौधे लगाए गए हैं। ये देखिए ये उनका बड़ा है, यानी ये उनका वालिद साहब है। ये देखिए अभी ये छोटी खजूरें बनी हुई हैं और इसके अंदर एक खजूर बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए और ये खजूरें ऐसी नहीं होती, इनके साथ मिलाप करवाना होता है। एक खजूर ऐसी होती है जिसका जो बूर है दूसरी खजूर के ऊपर फेंका जाता है, जिसकी वजह से ये खजूरें बनती हैं। ऐसे नहीं बनती, ये हर किस्म का जोड़ा होता है और जोड़े से फिर जो है दोबारा ये बूर वगैरह डाला जाता है और खजूरें बनती हैं। ये एक गुच्छा लगा हुआ है, इसके ऊपर बूर नहीं डाला जा सका और ये खजूर भी नहीं बनी है। और अगर इसकी आप तोड़ाई करके इसके अंदर देखें तो ये बिल्कुल इसके अंदर गुठली भी नहीं होगी। और इसके साथ ये जो है ये देख सकते हैं आप, ये बच्चा है। ये देखिए यहाँ से ये निकाला जाएगा और अगले साल इसको यहाँ से लगाएंगे। अभी वक्त आ गया है, ये खजूरों की तड़ाई होगी और ये लग जाएगा। और अगले साल तक ये जब इतना बड़ा हो जाएगा तो इसके साथ खजूरें लगनी शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये पौधा है खजूर का, ये देखिए इसके साथ कितनी खजूरें लगी हुई हैं। और इसका आप कद देख लें, तकरीबन ये 6 से 8 फीट है, 6 फीट तक खजूरें लगी हुई हैं और फिर ऊपर इसकी ग्रोथ है। और ये खजूर इतनी ज़्यादा मीठी है कि जैसे मुंह में रखें और जैसे मिश्री होती है, मिश्री की तरह मीठी खजूर है। और जब ये पक कर तैयार हो जाती है हम आपको दिखाएंगे जब हम इसको उतारेंगे, जब पकने लग गई। अभी तकरीबन ये पकने के करीब करीब है। अब अगर बारिश ना हुई तो फिर ये पक के तैयार हो जाएगी, अगर बारिश हुई तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी।